हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मई 2019 का डिप्रिसिएशन का सम करने वाले हैं जो कि 10 मार्क्स के लिए पूछा गया है। वेरी इंटरेस्टिंग सम, थोड़ा सा लेंदी सम है, लॉट ऑफ कैलकुलेशन इज इन्वॉल्व। 4 साल के लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। तो डिप्रिसिएशन का जो सम है वो सॉल्व करने के पहले आपको स्टेप्स बताऊं कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहला काम कि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए आप। डेट्स पे बहुत ही ध्यान दीजिए, कब खरीदा है कब बेचा है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए टाइमलाइन बनाइए, टाइमलाइन पीरियड वाइज। हर मशीन का सेपरेट टाइमलाइन बनाइए और एकदम ध्यान से लिखिए कि इसका डेप्रिसिएशन जो है वो कितने पीरियड के लिए, कितने महीने के लिए हमें कैलकुलेट करना है। फिर डेप्रिसिएशन का परसेंटेज लगाइए और एक वर्किंग नोट बनाइए डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन का, प्रॉफिट और लॉस के कैलकुलेशन का, और लास्ट में लेजर अकाउंट बनाइए। ठीक है, पूरा तीनों मशीन का डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट बनाने के बाद लास्ट में लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो आइए चलते हैं, सीखने का स्टार्ट करते हैं। अ फर्म परचेज्ड एन ओल्ड मशीनरी, अच्छा यानी सेकेंड हैंड मशीनरी हमने खरीदा ऑन 1 जनवरी 15 एंड स्पेंट 3000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। तो इसके साथ साथ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी मिक्स कर लेते हैं बेटा, और इस सी इंस्टीट्यूट का आदत है कि एक चैप्टर में दूसरा मिक्स करके डाल देते हैं क्वेश्चन में। तो ये ओवरहॉलिंग जो है, अगर हम सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद रहे हैं, उसको पहली बार यूज स्टार्ट करने के पहले जो भी हमने एक्सपेंसेस किया उसका ओवरहॉलिंग, मतलब पेंटिंग करवाया, कुछ पार्ट खराब हो गया था वो बदली किया, पूरा रिपेयर मेंटेन करने के बाद अब स्टार्ट करेंगे उसको यूज करना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के मुताबिक कोई भी एसेट यूज करने के पहले जो भी एक्सपेंस हुआ है उसको कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। तो हमारी जो मशीनरी है उसका कॉस्ट 37,000 नहीं है, उसका कॉस्ट 40,000 है। 37,000 में 3,000 भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कब खरीदा बेटा? 1 जनवरी 15 को। तो मैं टाइमलाइन साथ में बनाता हूं टू अवॉइड वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये पूरा हमने टाइमलाइन बनाया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहां पे थोड़ा लेफ्ट में इंक्रीज कर देता हूं। हाँ, तो हमें 4 साल के अकाउंट्स बनाने हैं बेटा, 4 साल के अकाउंट्स बनाने हैं। हाँ, नीचे लास्ट लाइन में लिखा है प्रिपेयर फॉर 4 ईयर्स। 31 दिसंबर को हमारा ईयर एंड है, यानी हम कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर फॉलो नहीं करते हैं। तो पहले तो ये बड़ी सी लाइन को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं। ये आपका मिडल हो गया, ये 1 और ये 2, तो ये 4 साल हो गए मेरे। मैं इधर जो हमारे साल हैं वो लिख लेता हूँ, 15, फिर 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 17 और 31 दिसंबर 18। ये मेरा पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 4 साल हो गए। ओके, अब पहला मशीन हमने खरीदा 1 जनवरी 15 को। कितने में खरीदा बेटा? 40,000 में हमने खरीदा। तो मैंने प्लस 40,000 लिखा, प्लस यानी कि परचेज किया, 40,000 इज द कॉस्ट। ऑन 1 जुलाई 16 अनदर मशीन वॉज परचेज। ठीक है बेटा, तो दूसरा टाइमलाइन बना देता हूं, हर मशीन का एक टाइमलाइन। डेट्स बार बार नहीं लिखूंगा, अभी ऊपर वाले डेट्स है मेरे पास वो कॉमन है, और मुझे पता है तीसरा मशीन भी खरीदा है, तो मैं तीसरा टाइमलाइन भी बना के रखता हूं। ठीक है, ताकि हम तुरंत लिख सकें। वेरी गुड। तो अब सेकेंड मशीन कब खरीदा बेटा, देख लेते हैं। सेकेंड मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 16। तो 1 जुलाई 16 यहां पे बीच में आएगा, इधर मैं डेट लिखूंगा 1 जुलाई 16। कितने में खरीदा? प्लस 10,000 में खरीदा। ऑन 1 जुलाई 17 मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 15, यानी पहले मशीन की बात कर रहे हैं, वो सोल्ड फॉर 28,000, यानी यहां पे बीच में। हाँ बेटा, 1 जुलाई 17 को हमने सेल कर दिया। सेल किया तो माइनस लिख रहा हूं, कितने में बेचा? 28,000 में उसको बेच दिया है। एंड द सेम डे अ न्यू मशीन वॉज परचेज। तीसरा मशीन कब खरीदा बेटा? 1 जुलाई 17 को खरीदा।
ओके, फॉर 25,000, 25,000 में खरीदा। अब बोल रहे हैं 1 जुलाई 18 मशीन परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 16, मतलब सेकेंड मशीन की बात कर रहे हैं, वॉज सोल्ड फॉर 2,000। कब बेचा? 1 जुलाई 18 को बेचा, 2,000 में बेच दिया। ठीक है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। द फर्म चेंज द मेथड एंड अडॉप्टेड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फ्रॉम 1 जनवरी 16, यानी पहले साल स्ट्रेट लाइन मेथड रखा है और एक ही साल में मेथड चेंज कर दिया, WDV पे आ गए, एंड रेट भी बढ़ा दिया उन्होंने 10% की जगह 15%। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है। अब मैं पीरियड गिन के लिख लेता हूं, मेरा जरा मार्कर का जो कलर है वो चेंज कर देता हूं, ब्लू कलर ले लेता हूं। तो पहला जो मशीनरी है वो फर्स्ट ईयर में मैंने 12 महीने यूज किया है कि नहीं। सेकेंड ईयर में भी वो मशीन 12 महीने यूज किया। थर्ड ईयर में वो मशीन 6 महीने यूज किया। बच्चे लोग पीरियड गिनने में भी गलती करते हैं। 1 जुलाई को बेचा है ना बेटा, तो जुलाई नहीं गिनने का, जुलाई यूज किया क्या? नहीं ना, 1 जुलाई को बेच दिया। तो कब से कब तक यूज किया? जनवरी से जून तक यूज किया, तो 6 महीने होते हैं। प्लीज डोंट काउंट जुलाई, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। तो 12, 12 और 6। मशीन 2 हमने जुलाई 16 में खरीदा, तो ये पीरियड में हमने 6 महीने यूज किया। सेकेंड ईयर में हमने 12 महीने यूज किया और थर्ड ईयर में भी हमने उसको 6 महीने यूज किया। 6, 12, 6। तीसरा मशीन ये है मशीन 3। मशीन 3 हमने 1 जुलाई 17 को खरीदा है, तो यहां 6 महीने यूज किया और फिर 12 महीने यूज करेंगे। अभी तो बेचा भी नहीं है, तो पहला खरीदा बेच दिया, दूसरा खरीदा बेच दिया, एंड में हमारे पास तीसरा मशीन पड़ा हुआ है। तो इसका हमें कैलकुलेशन करना है। 3 अलग अलग वर्किंग नोट बनाऊंगा, कॉलमिनर साथ में बना सकते हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा कैलकुलेशन में लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है, तो तीनों मैं वर्किंग नोट अलग अलग बनाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर 100% राइट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, पहले मशीन 1 का कैलकुलेशन करता हूं मैं, मशीन 1 का। तो 1 जनवरी 15 को ओरिजिनल कॉस्ट 40,000, ओरिजिनल कॉस्ट 40,000 लेस डेप्रिसिएशन 10% और 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है, तो 4,000 डेप्रिसिएशन आ गया। 36,000 ये बुक वैल्यू हो गया। ठीक है, बुक वैल्यू मैं BV शॉर्ट में लिखता हूं। ये मशीन सेकेंड ईयर भी पूरे महीने यूज किया है, टाइमलाइन आपके सामने रखना आप। हाँ, तो सेकेंड ईयर भी पूरे महीने यूज किया है, पूरे 12 महीने, पर सेकेंड ईयर में रेट ऑफ डेप्री बढ़ गया है और WDV मेथड हो गया है, तो लेस डेप्रिसिएशन 15% 12 मंथ्स। अब 36,000 का 15% अगर हम करते हैं कैलसी पे, 36,000 इंटू 15%, तो 5,400 हो जाता है। और अभी मैं माइनस इक्वल टू कर दूं, माइनस इक्वल टू, तो सीधा बुक वैल्यू मिल जाता है 30,600। ओके, ये वैल्यू कौन से दिन का है? ये 1 जनवरी 16 का था, ये 1 जनवरी 17 का है। अब फर्स्ट मशीनरी थर्ड ईयर में 6 महीने के बाद बेच दिया है, तो डेप्रिसिएशन लेते हैं, लेस डेप्रिसिएशन 6%, आई एम सॉरी 15% 6 मंथ्स, तो 30,600 पे WDV मेथड है, तो अभी 30,600 पे डेप्रिसिएशन लेंगे 15% और इंटू 6/12, तो ये अमाउंट आता है 2295। और ये अगर हमने माइनस किया, माइनस 30,600, तो 28,305 ये हमारा बुक वैल्यू आ गया। कौन से दिन को बेटा? 1 जुलाई 17 को, जिस दिन हम बेच रहे हैं उस दिन उसका कीमत वैल्यू हमारे लिए 28,305 है। बेचा कितने में? तो बेचा कितने में? 28,000 में। सेल वैल्यू 28,000, तो यानी 305 रुपीज का लॉस हो गया बेटा। छोटा लॉस है, चलेगा, बिजनेस में छोटा मोटा लॉस होते रहता है। अब मैं मशीन 2 कैलकुलेट कर रहा हूं, थोड़ा जगह छोड़ देते हैं और मशीन 2 कैलकुलेट करते हैं। मशीन 2 कब खरीदा बेटा?
1 जुलाई 16 को खरीदा, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 जुलाई 16 एंड आई बॉट इट फॉर हाउ मच 10,000 10,000। तो डेप्रिसिएशन 15%, थोड़ा इधर जगह बना दें, और 6 महीने के लिए बेटा, तो 10,000 इंटू 15% इंटू 6/12, यानी कि ये आ गया 750 रुपीज। ये अगर हम माइनस कर दें तो 9250, ये मुझे मिल जाता है बुक वैल्यू। अब सेकेंड मशीन जो है वो सेकेंड ईयर पूरे 12 महीने यूज किया है, तो लेस डेप्रिसिएशन 15%, 12 मंथ्स, तो 9250 इंटू 15%, ये होता है 1388। बेटा 0.5 आ रहा है, 1387.5, उसको राउंड ऑफ करने का 1388, और बैलेंसिंग अमाउंट निकालूं तो 7862, ये बुक वैल्यू हो गया। ये वैल्यू हुआ 1 जुलाई 17 को, 1 जुलाई नहीं रे बेटा, 1 जनवरी 17 को ये वैल्यू है, नहीं इरेज कर देते हैं इसको। ये जो वैल्यू था वो 1 जनवरी 17 को था, ये 1 जनवरी 18 का वैल्यू है। ओके, हाँ जी। अब थर्ड ईयर में 6 महीना यूज कर रहे हैं इसको और फिर बेच रहे हैं, तो लेस डेप्रिसिएशन 15%, 6 महीना, तो 7862 इंटू 15% इंटू 6/12, तो ये डेप्रिसिएशन आ जाता है 590 रुपीज। तो ये माइनस अगर करें 7862 माइनस 590, तो ये वैल्यू आ गया 7272, ये बुक वैल्यू आ गया 1 जुलाई 18 के दिन को। हाँ, और हमने सेल कितने में किया बेटा, 2000 में बेचा हुआ है ना, आई थिंक, हाँ जी 2000 में बेचा है, तो यहाँ पे थोड़ा तगड़ा नुकसान हुआ, लॉस हुआ 5272 का। ठीक है, अब मशीन 3 का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। मशीन 3 हमने खरीदा है जुलाई 17 को, तो मैं यहां लिख रहा हूं 1 जुलाई 17, और एंड वी बॉट इट फॉर 25,000। सो लेस डेप्रिसिएशन 15%, 6 मंथ्स, सो 25,000 इंटू 15% इंटू 6/12, तो ये हो जाता है 1875। माइनस कर दें तो 23,125, ये आपका बुक वैल्यू मिल गया 1 जनवरी 18 को, लेस डेप्रिसिएशन। अब ये मशीन जो फोर्थ ईयर है उसमें 12 महीने यूज किया, तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन इंटू 15%, दैट इज 3469। अगेन उसको राउंड ऑफ करेंगे बेटा, और फाइनल आंसर आएगा आपका 23,125 माइनस 3469, so this comes to 19,656, ये आपका फाइनल बुक वैल्यू है। तो ये कैलकुलेशन बहुत ही भारी है, आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा तीनों का, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लेजर अकाउंट बनाने की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट बना लेता हूं और फिर हम सिखाने का स्टार्ट करते हैं आपको। ओके, फॉर्मेट रेडी। अभी लेजर अकाउंट बनाते हैं। ऊपर हेडिंग के लिए मैंने जगह नहीं छोड़ा है, मशीनरी अकाउंट ऊपर लिखेंगे। पहला एंट्री होगा हमारा 2015। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन एंड लेट मी मेक इट रेड। 2015 January 1 टू कैश अकाउंट 37,000, और फिर वापस उसी दिन अलग अकाउंट एंट्री करता हूं, कैश अकाउंट 3,000। ठीक है ना, 37,000 प्लस 3,000। अब 2015 में और तो कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो सीधा साल के एंड में डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4,000। तो क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा 2015, कैलेंडर ईयर है तो ईयर एंड 2015 में ही आएगा, पर डेट होगा आपका December 31। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले साल का आपका डेप्रिसिएशन है 4,000 रुपीज। लेजर अकाउंट को मैं बैलेंस करूंगा,
So 40,000, the total is 40,000, and then balance, let me change the color and write with blue, and I will say by बैलेंस कैरीड डाउन 36,000. इसको मैंने सर्कल कर दिया टू डिनोट कि ये बैलेंसिंग फिगर है. ओके, अब नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 2016 जनवरी 1. ठीक है, 2016 जनवरी 1, थोड़ा छोटा कर देते हैं, राइट, ताकि आपको देखने में तकलीफ ना हो. सो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हाउ मच, 36,000. वापस रेड कर देते हैं, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग ब्लू में लिखेंगे. तो ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया. अब जुलाई 16 को नया मशीनरी खरीदा है 10,000 का, तो इधर एंट्री होगा जुलाई 1 टू कैश अकाउंट 10,000. न्यू मशीनरी खरीदा है 10,000 का. ठीक है, तो ये एंट्री कर लिया. अब जुलाई 16 में टोटल डेप्रिसिएशन साल के एंड में, देखो दो डेप्रिसिएशन है. पहले मशीन का 5,400 है और सेकेंड मशीन का 750, यानी 6,150 ये आपका डेप्रिसिएशन है दोनों मशीन का मिला के. ठीक है, तो ये साल के एंड में इसका हम एंट्री पास करेंगे. टोटल अमाउंट 6,150 का. तो यहां पे आ गया मैं 2016 December 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,150. टोटलिंग कर देता हूं मैं, तो 46,000 टोटल है. यहां पे भी 46,000 है, और अभी ब्लू कलर कर दिया. बैलेंसिंग फिगर फाइंड करूं 6,150 और 46,000 का, तो आ जाता है 39,850. यहां पे लिख दिया मैंने बाय बैलेंस कैरीड डाउन 2017 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 39,850. हम थोड़ा क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बच्चों. देखो ये दोनों का टोटल 30,600 और 9250, दो मशीन है ना, उनका टोटल 39,850. अब तीसरे साल में क्या हुआ देखते हैं. तीसरे साल में मशीनरी 1 6 महीने के बाद बेच दिया है ना. जुलाई 17 को हमने बेच दिया, तो पहले उसका डेप्री प्रोवाइड करना पड़ेगा. जो मशीन बीच में बेचा है, डेप्री साल के एंड में नहीं होगा, जब बेचा है तब होगा. जो मशीन बेचा है उसी का डेप्री, तो 2295 का डेप्री प्रोवाइड करना पड़ेगा. उसका सेल का पैसा आया उसका एंट्री करना पड़ेगा, और लॉस का एंट्री करना पड़ेगा. इफ यू वांट मी टू टेल यू द एंट्री, पूरा कंबाइंड एंट्री, तो एंट्री है डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश बैंक डेबिट, लॉस है तो लॉस डेबिट, और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट. तो ऑल थ्री थिंग्स डेबिट, मशीनरी क्रेडिट. तो 2017 में 2017, and I'll change it to red color. I will say July 1. पहले कैश बैंक लिख देता हूं, बाय कैश बैंक 28,000 है. यस, 28,000. वही 28,000. फिर सेकेंड आएगा बाय डेप्रिसिएशन. तो इस मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, 2295 डेप्रिसिएशन है, और फिर लॉस है 305 का, 2295, और फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 305. ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, इन तीनों का टोटल करोगे तो 1 जनवरी का बुक वैल्यू मिलेगा, मिलना ही चाहिए ना बेटा. 2295 प्लस 305 प्लस 28,000 करके चेक करो, वो टोटल होना चाहिए 30,600. ओके, तो इनडायरेक्टली अगर आप समझते हैं तो अभी ये क्रेडिट करने के बाद बचा क्या, सिर्फ सेकेंड मशीन का बुक वैल्यू. ठीक है, अब क्या हुआ, अब हुआ सर नया मशीन खरीदा जुलाई 17 को, सेम डे को 25,000 में. तो यहां पे हमने जुलाई 1 लिखा टू कैश बैंक 25,000, नया मशीन खरीदा 25,000 में. अब दिसंबर 31 को हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे. कौन सा, ये 1388 और ये 1875, 1388 और 1875,
यानी कि 3263 ये डेप्रिसिएशन हम प्रोवाइड करेंगे 2017 में। ठीक है बच्चों, अगर आप सजेस्टेड आंसर देखोगे तो उसमें सारी एंट्री 31 दिसंबर को की है डेप्रिसिएशन की, जो सही नहीं है। जो मशीन हम बीच में बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन 1 जुलाई को ही प्रोवाइड करना चाहिए। ओके तो 31 दिसंबर को अभी हम एंट्री कर रहे हैं बाय डेप्रिसिएशन एंड दैट अमाउंट कम्स टू 3263। तो हमने ये एंट्री कर लिया और ये भी। अब बैलेंसिंग कर लेते हैं, तो बैलेंस अमाउंट कितना आएगा चेक करते हैं। 39,850 plus 25,000, this comes to 64,850 minus 28,000 minus 2295 minus 305 minus 3263। सो ये आ जाता है आपका, ब्लू में लिखेंगे ना, ये आ गया आपका बैलेंस 30,987। ये हो गया बाय बैलेंस कैरीड डाउन। और अभी लास्ट ईयर 2018 हमने लिख दिया January 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,987। अब वापस टाइमलाइन, तो ये और ये। अब 2018 में सेकेंड मशीनरी हम बेच रहे हैं 6 महीने बाद, तो डेप्री 590, सेल किया 2000 मिला और लॉस 5275। तो मैं तीनों का एंट्री करूंगा जुलाई 1 को। बाय कैश बैंक सिर्फ 2000 रुपया मिल रहा है। फिर बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना था बेटा 590 था, 590। एंड देन बाय प्रॉफिट एंड लॉस विच वॉज 5272। ठीक है 1 जुलाई को तीनों एंट्री हो गया। उसके बाद 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन होगा 3469। सो डिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन 3469। इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो मैं टोटलिंग करूंगा। 30,987 डेबिट में है, उसमें से मैं माइनस करूंगा 2000, फिर मैं माइनस करूंगा 590, फिर मैं माइनस करूंगा 5272 एंड देन 3469। सो माय बैलेंस बिकम्स 19,656। हम कलर चेंज करना भूल गए बेटा। तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन 30,987 टोटल है और बैलेंस है 19,656। जादू देखें, थर्ड मशीन, एक ही मशीन बचा है ना, उसका बैलेंस देखो 19,656। ये देखो, तो मतलब हमें सेटिस्फैक्शन भी हो गया कि हमारा पूरा सम राइट था। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सम ऑफ डेप्रिसिएशन। दोबारा देखिएगा ध्यान से, कैलकुलेशन खुद करिएगा। 10 मार्क का समय रोकड़ा है, ये फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है, तो बहुत अच्छे से करेंगे, पर पीरियड कैलकुलेट करने में मिस्टेक नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।